ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज कॉल्ड वर्क एनर्जी पावर। दिस इज अ इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें हम मैकेनिक्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखने वाले हैं। तो देखें, अभी तक जो मैकेनिक्स हमने पढ़ी है उसमें हमने अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है। बेसिकली हमने दो तीन ही इक्वेशंस पढ़ी हैं, एक ये और एक ये न्यूटन की इक्वेशन F = m है। बाकी जो भी कुछ हमने पढ़ा है वो सब इस इक्वेशन से डराइव किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा आपको लग सकता है कि हमने बहुत सारी मैकेनिक्स अभी तक पढ़ ली है, बट एक्चुअली में जो भी हमने पढ़ा है वो सब इस तीन इक्वेशन से डराइव हो जाता है। नाउ द पॉइंट इज कि ये तीनों इक्वेशंस बहुत पावरफुल होती हैं, इनसे मैकेनिक्स की सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती हैं। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं मैकेनिक्स के वो इन इक्वेशन से सॉल्व करने में बहुत लंबे हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम एक ऐसी नई टेक्निक पढ़ेंगे, एक ऐसा नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक ऐसी नई इक्वेशन देखेंगे जिससे मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स को, कुछ मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आप बहुत आसानी से सिर्फ एक लाइन में कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। समझ लो, जैसे मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, न्यूटन जो था, न्यूटन वो भी मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स को इन्हीं इक्वेशन से सॉल्व करता था। जो नया कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो न्यूटन को नहीं पता था, वो न्यूटन ने ड्राइव नहीं किया था। न्यूटन के बाद जो साइंटिस्ट आए उन लोगों ने इन सारी इक्वेशंस को मिला के वो एक नया कॉन्सेप्ट बनाया था जो हम यहां पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्क क्या होता है, वर्क किसको बोलते हैं। तो अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जाएं तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये बोलती है इंग्लिश के अकॉर्डिंग, वर्क को ऐसे डिफाइन करती है, टू डू एनीथिंग विच इन्वॉल्व्स मेंटल और फिजिकल एफर्ट। मतलब कोई भी ऐसा काम करना जिसमें मेंटल या फिजिकल एफर्ट इन्वॉल्व हो, तो हम बोलेंगे कि हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप एग्जाम के टाइम में बहुत पढ़ रहे हो तो आप बहुत ज्यादा मेंटल वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो आप सोचोगे यार आप बहुत पढ़ाई कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत वर्क कर रहे हो, वर्क। लेकिन एक फिजिसिस्ट ये बोलेगा, कोई फिजिक्स जानने वाला बंदा ये बोलेगा कि आप कोई भी वर्क नहीं कर रहे हो, आप निकम्मे हो, आप लेजी हो। फिजिक्स में एक्चुअली मेंटल वर्क को वर्क नहीं माना जाता है। इन फिजिक्स मेंटल एफर्ट is not considered work, is not considered work। आप समझ लो, मेन मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि डे टू डे लाइफ में जिस चीज को हम वर्क समझते हैं और फिजिक्स में जो चीज वर्क होती है वो अलग है थोड़ा। डे टू डे लाइफ में आप पढ़ रहे हो, मेंटल एफर्ट कर रहे हो, तब भी उसको वर्क बोलेंगे, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में उसको वर्क नहीं बोलेंगे। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएंगे। तो फिजिक्स में वर्क को किस तरह से डिफाइन करते हैं, लेट्स हैव अ लुक। सपोज करो ये एक ब्लॉक है, उस पर कुछ आगे की तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, और उस फोर्स के कारण जो है ये ब्लॉक जो है थोड़ा आगे चला जाता है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है एस वेक्टर। ठीक, तो फिजिक्स के अनुसार हम बोलते हैं कि वर्क विल बी इक्वल्स टू फोर्स वेक्टर डॉट एस वेक्टर। मतलब यहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर। तो ये सिंपल तरीका है फिजिक्स में वर्क को डिफाइन करने का। वर्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। ये पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, सपोज करो ये ब्लॉक है, ग्राउंड पे रखा हुआ, उस पर आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, जिसके कारण वो 2 मीटर आगे चला गया। तो इस फोर्स का वर्क डन हम कितना लिखेंगे, बहुत सिंपल है, वर्क डन बाय फोर्स हम लिखेंगे, वर्क डन बाय फोर्स हम लिखेंगे फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विच कैन बी रिटन एज एफ एस कॉस थीटा। फोर्स लग रहा है 10, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2, और थीटा यहां पे क्या है 0, कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, तो यहां पे वर्क डन आ जाएगा 20 जूल। तो वर्क की यूनिट जो होती है वो जूल होती है। ठीक है, वैसे यहां पे आप देखो इस ऑब्जेक्ट पे 2 फोर्स लग रहे हैं, एक F1 फोर्स आगे तरफ 20,
एक F2 फोर्स पीछे की तरफ 5, 2 फोर्सेस लग रहे हैं और ये ब्लॉक आगे जाता है 2 मीटर से। अब इस फोर्स का वर्क डन बताना है और इसका भी वर्क डन बताना है। तो आप देखिए कैसे निकालेंगे हम। वर्क डन बाय फोर्स 1 विल बी F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, तो आ जाएगा 20 इंटू 2 इंटू कॉस 0 दैट इज 1, फिर आ जाएगा 40 जूल। सही है। अब इस फोर्स का वर्क डन बाय फोर्स 2, सो दैट विल बी F1 इंटू S इंटू कॉस थीटा, तो F1 हो जाएगा 5, फोर्स हो जाएगा S हो जाएगा 2 और कॉस थीटा, यहां पे देखो फोर्स पीछे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री, तो जो कि -1 होता है, तो यहां से आ जाएगा -10 जूल, इतना फर्क हो जाएगा। समझ रहे हो? तो पहला इंपॉर्टेंट चीज जो आपने नोटिस की होगी वो ये है यहां पे कि if F and displacement are parallel, work done is positive, and if force and displacement are anti-parallel, then work done is negative। सही है, ये तो आप देख ही रहोगे। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है तो वर्क पॉजिटिव आ रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल है तो निगेटिव आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको यहां पे ये समझना है कि वर्क जो होता है वो स्केलर होता है। वर्क इज स्केलर, वर्क स्केलर क्वांटिटी है। देखो कुछ लोग यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्क कभी पॉजिटिव है और कभी निगेटिव है, तो लोग ऐसा सोचते हैं कि अच्छा पॉजिटिव वर्क है इसका मतलब वर्क की डायरेक्शन राइट की तरफ है, निगेटिव वर्क है इसका मतलब वर्क की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वर्क स्केलर क्वांटिटी है, उससे हम कोई भी डायरेक्शन एसोसिएट नहीं कर सकते। ध्यान दें आप। देखो वर्क को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से कैलकुलेट करते हैं। फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन वर्क जो है उनका डॉट प्रोडक्ट है, मतलब स्केलर है। ठीक है। तो फिर कुछ लोग सोचते हैं कि वर्क फिर पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होता है। वर्क का जो साइन है पॉजिटिव नेगेटिव वो उसकी डायरेक्शन नहीं बताता है, क्योंकि वर्क की तो डायरेक्शन होती ही नहीं है। वो क्या बताता है, वर्क अगर पॉजिटिव है तो वो ये बताता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है हमारे, और वर्क अगर निगेटिव है तो वो ये बताता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एंटी पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। आप समझ रहे हो? पॉजिटिव वर्क ये बताता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहा है, और निगेटिव वर्क बस ये बताता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकंड पॉइंट देखेंगे अब। सपोज कोई ब्लॉक पे आगे फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये आगे जा रहा है। इस ब्लॉक का हम कंप्लीट एफबीडी बनाए तो इस पे और भी फोर्सेस लग रहे हैं। नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है और ऊपर की तरफ इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इस F का वर्क डन हमें निकालना हो तो हमें पता है क्या करना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अब इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल है, एफ एस कॉस थीटा। तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा वो, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो, और कॉस थीटा पे आप ध्यान दें। यहां पे थीटा क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का एंगल। फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन वाला ऊपर और डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। कॉस 90 क्या होता है? 0। इससे वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। समझ रहे? वैसे आप mg का वर्क डन निकालो, वर्क डन बाय mg फोर्स, तो वो आएगा फिर से एफ एस इंटू कॉस थीटा। तो mg फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा, तो फिर से आएगा वो कॉस 90, क्योंकि mg फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, बीच का एंगल 90 हो रहा है, और कॉस 90 0 होता है, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्क डन 0 आता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि if force vector is perpendicular to displacement vector, work done is 0। work done 0 होता है। जैसे आप देखो यहां पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे, that is work done by lady on pots। देखो ये जो लेडी है वो पानी से भरा हुआ घड़ा जो है वो लेके आगे की तरफ जा रही है, तो इस लेडी का वर्क डन बताना है इन पॉट्स में। तो क्या करेंगे? सबसे पहले वर्क डन निकालने के लिए हमें फोर्स का पता होना चाहिए। फोर्स, तो ये जो लेडी है वो पॉट्स पे किधर फोर्स लगा रही है? इन पॉट्स का आप एफबीडी बनाओगे तो इन पे नीचे mg फोर्स लग रहा होगा,
तो लेडी अपने सर से इन पे ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रही होगी mg को बैलेंस करने के लिए, सही है। अब इन पॉट्स का डिस्प्लेसमेंट देखें किधर है, फोर्स की बात कर ली, अब डिस्प्लेसमेंट की बात। तो क्योंकि लेडी आगे जा रही है तो इन पॉट्स का डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो आगे की तरफ ही हो रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान दो, लेडी फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही है लेकिन पॉट्स का डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया, 90, दोनों परपेंडिकुलर है। तो इस कॉन्सेप्ट से लेडी का वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब है कि लेडी जब इन पॉट्स को आगे ले जा रही है तो वो कितना काम कर रही है, कोई काम नहीं कर रही है, निकम्मी है वो, 0 वर्क डन कर रही है। तो देखो मैं आपको बोल रहा था ना कि फिजिक्स में वर्क को थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। डे टू डे लाइफ में ये बहुत मेहनत का काम है, लेडी जो है वो बहुत मेहनत कर रही है, बहुत काम कर रही है, डे टू डे लाइफ की बात करें हम तो उसके अकॉर्डिंग। लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि लेडी का वर्क डन क्या है, 0, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है। तीसरे पॉइंट में आप ये सिचुएशन देखो कि ये एक ब्लॉक जो है वो कॉर्नर में रखा हुआ है दीवार के, एक आदमी इसको पुश कर रहा है 10 न्यूटन का फोर्स लगा के। तो हमें निकालना है वर्क डन बाय दिस मैन, ये आदमी कितना वर्क कर रहा है। तो हम लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। अब देखो यहां पे फोर्स तो लग रहा है लेकिन इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, नहीं, ये ब्लॉक तो मूव ही नहीं कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हम यहां पे 0 रखेंगे तो वर्क डन बाय मैन भी क्या आ जाएगा, 0। समझ लो, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर फोर्स लग रहा है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0 वर्क डन इज 0 इवन इफ फोर्स इज एक्टिंग, इवन इफ फोर्स इज एक्टिंग। तो यहां पे आदमी फोर्स तो लगा रहा है लेकिन तब भी उसका वर्क हम फिजिक्स के अनुसार 0 बोलेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, तो ये सिचुएशन देखें आप, इंटरेस्टिंग सिचुएशन है बड़ी। ये जो आदमी है वो इस रॉक को पुश कर रहा है, इधर फोर्स लगा के इस रॉक को पुश कर रहा है, तो क्या ये रॉक मूव करने वाली है, बिल्कुल नहीं, इस रॉक का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। एनीवे क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है व्हाट इज द वर्क डन बाय मैन, ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अब यहां पे देखो फोर्स लगा रहा है आदमी लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, इसलिए वर्क डन बाय मैन भी 0 हो जाएगा। समझ में? वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी आप बताओ एक और। इसमें देखो ये जो बॉडी बिल्डर आदमी है ये इतने भारी वेट को उसने उठा रखा है, तो वर्क डन बाय दिस मैन, इस मैन का वर्क डन बताना है। तो ये जो आदमी है ये फोर्स लगा रहा है, किधर लगा रहा है, इस पे ऊपर की तरफ लगा रहा है, नहीं तो वो गिर जाएगा ना, mg फोर्स नीचे लग रहा होगा वेट पे, इसलिए आदमी इसको गिरने से बचाने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ऊपर। लेकिन ये पूरा वेट जो है वो रेस्ट पे है, पूरा का पूरा वेट रेस्ट पे है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। अब अगर हम वर्क डन बाय मैन निकालेंगे एफ एस कॉस थीटा, तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, 0। तो देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन दोनों ही सिचुएशन में नॉर्मल लैंग्वेज में हम ये बोलेंगे कि बहुत काम किया जा रहा है, मतलब ये आदमी बहुत काम कर रहा है, बहुत थक जाएगा बेचारा, ये आदमी बहुत काम कर रहा है। बट फिजिक्स की लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि वर्क नहीं हो रहा है। फिजिक्स की लैंग्वेज में तब तक वर्क नहीं होता है जब तक डिस्प्लेसमेंट ना हो। आप लाख फोर्स लगा लो लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन क्या हम बोलेंगे, 0। तो इस केस में कोई वर्क नहीं हो रहा है फिजिक्स के अकॉर्डिंग, और वैसे इस केस में भी। फोर्थ पॉइंट को समझने के लिए एग्जांपल देखेंगे। ये कि इंक्लाइन प्लेन है, उसका डेटा आपको कुछ दिया हुआ है, उस पर एक 5 kg का ब्लॉक है जो स्लाइड करते करते नीचे आता है, ठीक है। तो उस दौरान इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा। तो हमें क्या करना है, इस mg फोर्स का वर्क डन निकालना है। कैसे निकालेंगे, सिंपल है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो फोर्स mg लग रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर, ठीक है। और कॉस थीटा, थीटा क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो कि है 37। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो विल गेट वर्क डन बाय mg फोर्स। सिंपल है, लेकिन इसको थोड़ा हम अलग तरीके से भी विजुअलाइज कर सकते थे, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखो ये वर्क डन बाय mg फोर्स जो हम लिख रहे हैं एफ एस कॉस थीटा, उसमें एस कॉस थीटा को आप साथ साथ देखो। ये एस कॉस थीटा क्या है, देखो इस केस में आप देखोगे तो एफ तो mg लिख दोगे, एफ एस कॉस थीटा को क्या लिखोगे, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये हमारा थीटा है, ठीक
एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा ये वाली डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस 4 मीटर, तो यहां पे हम 4 मीटर लिखेंगे। अब आंसर निकालना है, यहां पे वही आंसर आएगा जो यहां पे आएगा, थोड़ा सा बस वेक्टर आना चाहिए आपको कि एस है, एस कॉस थीटा ये वाली लेंथ आएगी 4, ठीक। तो एक्चुअली जो वर्क डन का फॉर्मूला है उसको हम लिख सकते हैं, उसको हम लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा को हम साथ साथ लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं एस कॉस थीटा को डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, अलोंग द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, ठीक है। देखो ये जो 4 मीटर है वो mg फोर्स के अलोंग का डिस्प्लेसमेंट है, ये जो 4 मीटर है वो mg फोर्स के अलोंग का डिस्प्लेसमेंट है, तो हम वर्क डन को लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल बन रहा हो तो हम वर्क डन को ऐसे लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। सो दैट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इफ f vector and displacement vector are at some angle, तो हम लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, सही है। ये एग्जांपल देखें आप, ये जो है वो बाउल है हेमिस्फेरिकल जिसका रेडियस r है, ये ब्लॉक जो है 5 kg का वो स्लाइड करते करते यहां तक आ गया, हमें निकालना है व्हाट इज वर्क डन बाई mg फोर्स। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। अब देखो जब ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो इस पे हर टाइम जो mg फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ये यहां पे था इनिशियली और फाइनली यहां पे, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ठीक। तो अब यहां mg और डिस्प्लेसमेंट एंगल पे है, तो अगर हम नॉर्मल तरीके से निकालें एफ एस कॉस थीटा तो हमें ये एंगल थीटा निकालना पड़ेगा, ठीक है, जो कि एक डिफिकल्ट काम होगा यहाँ पे, बट निकाला जा सकता है और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। बट मैंने आपको बेटर तरीका बताया कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंगल पे होते हैं तो हम ऐसे सोच सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। तो फोर्स कितना लग रहा है mg और फोर्स के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, देखो फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है, तो फोर्स के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि फोर्स के लॉन्ग ये ऑब्जेक्ट कितना नीचे आ रहा है, फोर्स के लॉन्ग ये जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे आ रहा है बाय ए डिस्टेंस ऑफ r, यहां से यहां, यहां से यहां, तो फोर्स के लॉन्ग ये जो नीचे आया है दैट इज बाय r, तो यहां पे हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स में r, ये हमारा आंसर होगा 50r। ये एग्जांपल देखेंगे, इंक्लाइन प्लेन पे ये ब्लॉक ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है, मतलब कोई आदमी इसको धक्का देके ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है, तो हमें निकालना है वर्क डन बाई mg फोर्स, mg फोर्स का वर्क डन निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब देखो जब ये ऊपर जा रहा है तो कांस्टेंट mg फोर्स इसमें नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो आप देख सकते हो mg और डिस्प्लेसमेंट एक एंगल पे, तो अब फिर से हम वर्क डन निकालने के लिए वही तरीका लगा सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, अलोंग द फोर्स। तो फोर्स तो लग रहा है 6g के बराबर, और फोर्स के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, अब देखो जब ये ऊपर जा रहा है तो फोर्स वाले लाइन के लॉन्ग ये 4 मीटर ऊपर जा रहा है, फोर्स नीचे लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो फोर्स वाली लाइन के लॉन्ग वो 4 मीटर ऊपर गया, लेकिन फोर्स नीचे लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है, इसलिए यहां पे हम लिखेंगे -4 मीटर। अब समझ रहे हो मेरी बात, डिस्प्लेसमेंट हुआ ऐसे, तो फोर्स के लाइन के लॉन्ग का डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो उसके लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट 4 हुआ है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो यहां निगेटिव साइन आएगा, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा -24g, दिस इज वर्क डन बाई mg फोर्स। ये एग्जांपल देखें, इस ब्लॉक पे ऐसे फोर्स लग रहा है और उसी कारण ये ब्लॉक चढ़ते चढ़ते ऊपर चला गया, अब वर्क डन बाय दिस फोर्स निकालना है, वर्क डन बाय फोर्स कैसे निकालेंगे, अब देखो फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट तो एंगल पे हो रहा है ऊपर की तरफ, तो हम क्या देखेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, फोर्स है 100 मीटर और इस फोर्स के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ये जो ब्लॉक है वो यहां से यहां गया, ठीक है, तो फोर्स के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट है वो हुआ है 4 मीटर,
4 मीटर फोर्स के लॉन्ग, तो यहां पे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट लॉन्ग फोर्स 4 मीटर, तो दिस विल बी 400 जूल। तो ये हमारा आंसर। पांचवा पॉइंट देखते हैं। ये जो बलून है, आप ऐसा सोचो, इसको यहां पे हम एक फोर्स लगा के ऐसे पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बलून थोड़ा सा चिपक गया, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस फोर्स का वर्क डन अगर निकालना हो हमें, तो कैसे निकालेंगे? फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, सही है। तब देखो, ये जो बलून जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है? क्या वो आगे जा रहा है? नहीं जा रहा है, वो आगे नहीं जा रहा है। तो क्या यहां पे वर्क डन 0 हो जाएगा? नहीं, यहां वर्क डन 0 नहीं होगा। देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वर्क जब निकाल रहे होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट किस पॉइंट का देखते हैं। एस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट वेयर फोर्स एक्ट्स। S is displacement of point where force acts। जब हम लिख रहे हैं वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखना है एग्जैक्टली जहां पे फोर्स लग रहा है, जहां पे फोर्स लग रहा है। तो जब बलून पे मैं फोर्स लगा रहा हूं तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे लगा रहा हूं। तो जब आप फोर्स लगाओगे तो ये पॉइंट तो थोड़ा आगे आ जाएगा ना, तो ये पॉइंट थोड़ा सा आगे आ गया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है और वर्क भी 0 नहीं है। तो आप जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे होते हो और वर्क कैलकुलेट कर रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट किस पॉइंट का देखना है? एग्जैक्टली उस पॉइंट का जहां पे फोर्स लगाया जा रहा है। जैसे कुछ एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे ये एग्जांपल देखें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जो आदमी है, आप देखो, रस्सी को नीचे खींच रहा है, रस्सी को नीचे खींच रहा है फोर्स लगा के, ठीक है। सपोज ये 100 न्यूटन का फोर्स लगा के रस्सी को नीचे खींच रहा है। उसी कारण ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, आप देख सकते हो। तो ये ब्लॉक ऊपर जाता है 2 मीटर से, ठीक है। तो हमें इस आदमी के वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाय मैन। क्या लगता है आपको, क्या होगा वर्क डन बाय मैन? तो वर्क डन बाय मैन जो हम लिखेंगे, आदमी का फोर्स इनटू ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आदमी नीचे लगा रहा है और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर, ऊपर। तो वर्क डन ऐसे आ जाएगा कुछ -200, सही है। निगेटिव साइन क्यों आया? क्योंकि आदमी फोर्स ऊपर लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। तो हमने पढ़ा था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो वर्क डन निगेटिव आता है, सही। सही है ये? सोचें, ये सही नहीं है, दिस इज रॉन्ग। ये जो है ये बिल्कुल गलत है। देखो, हम लिखेंगे कैसे? वर्क डन बाय मैन विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स तो हमने लिख लिया 100। अब डिस्प्लेसमेंट किस पॉइंट का देखना है आपको? किस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखना है? उस पॉइंट का जहां पे एग्जैक्टली फोर्स लगाया जा रहा है, उस पॉइंट का जहां पे एग्जैक्टली फोर्स लगाया जा रहा है। तो ये जो आदमी का फोर्स है वो एग्जैक्टली यहां पे लगाया जा रहा है, रस्सी पे, रस्सी पे। तो उस पॉइंट का हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। तो आदमी इस रस्सी पे फोर्स लगा रहा है, ना कि इस ब्लॉक पे। तो आदमी रस्सी पे फोर्स लगा रहा है, और जब वो रस्सी को खींच रहा है तो रस्सी नीचे आएगी कितने से? 2 मीटर से। आप समझ रहे हो? तो हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे +2, तो यहां से आ जाएगा 200 जूल। ये हमारा आंसर है, दिस इज द राइट आंसर। तो आप समझ रहे हो मेरी बात? आदमी ने रस्सी पे फोर्स लगाया, ब्लॉक ऊपर गया, ठीक है। लेकिन जब हम इस फोर्स का वर्क डन निकाल रहे हैं, तो हम डिस्प्लेसमेंट रस्सी के इस पॉइंट का देखेंगे, क्योंकि फोर्स जो है एग्जैक्टली रस्सी के इस पॉइंट पे लग रहा है। तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव आएगा। इसमें लोगों को कई सारे कंफ्यूजन आ जाते हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो आपसे ऐसा पूछा जाए कि वर्क डन बाय मैन ऑन ब्लॉक, वर्क डन बाय मैन ऑन ब्लॉक, आदमी जो है वो ब्लॉक पे कितना वर्क कर रहा है, वो क्या बोलेंगे हम? 0। क्यों? क्योंकि आदमी जो है वो ब्लॉक पे कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा है। आदमी तो रस्सी पे फोर्स लगा रहा है, रस्सी पे, ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। जब आदमी ब्लॉक पे फोर्स ही नहीं लगा रहा है, तो वर्क डन तो क्या हो जाएगा? 0। तो ब्लॉक पे कौन वर्क कर रहा है एक्चुअली? देखो, ब्लॉक पे रस्सी का टेंशन फोर्स लग रहा होगा ऊपर, टेंशन फोर्स। ये जो टेंशन फोर्स है वो ब्लॉक पे वर्क कर रहा है। तो अगर हमसे पूछा जाता है वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक, तो हम बोलते हैं टेंशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर। यहां पे प्लस ही लिखते हैं, क्योंकि टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है ब्लॉक पे, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है? ऊपर। ये क्वेश्चन आप देखें, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
ये एक रिंग है यहां पे, उससे एक रस्सी अटैच है जो पुली के ऊपर इधर जा रही है। कोई आदमी इस रस्सी को इधर खींच रहा है विथ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, ठीक है। तो आपको फील आएगी कि जब रस्सी को वो इधर खींच रहा होगा तो ये रिंग ऊपर जाएगी। वही हो रहा है, ये रिंग ऊपर आके एकदम टॉप पे आ गई, आदमी ने रस्सी इधर खींचा। तो इस फोर्स का वर्क डन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, बताएं आप। देखें वर्क डन जो होगा इस फोर्स का, क्या हम 0 लिख सकते हैं? फोर्स इधर लग रहा है, आदमी फोर्स इधर लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हो रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सही है। फोर्स इधर लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0, सही है। लेकिन ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है ये? अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि हम डिस्प्लेसमेंट किस पॉइंट का देखते हैं, जहां फोर्स लग रहा है। फोर्स रस्सी पे यहां लगाया जा रहा है, तो आप रिंग का अगर डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो तो वो गलत है। आपने फोर्स तो, जो आदमी है वो फोर्स तो यहां रस्सी पे लगा रहा है ना, वो इस रिंग पे फोर्स नहीं लगा रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिंग का नहीं देखेंगे। तो कैसे करेंगे इसको? तो वर्क डन बाय फोर्स विल बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किसका? फोर्स 5 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट किस पॉइंट का? जहां पे फोर्स लगाया जा रहा है, इस पॉइंट का। ये पॉइंट आप देखो कितना आगे गया है, इतना आगे गया जब आदमी इसको खींच रहा है तो वो देखो आप कैसे देखेंगे। ये जो रस्सी की लेंथ है, ये जो रस्सी की लेंथ है वो आप निकाल सकते हो, ये 3 और ये 4। तो पाइथागोरस थ्योरम से 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये लेंथ 5 थी, पुली की इधर रस्सी की लेंथ थी 5 पहले, और बाद में पुली के इधर रस्सी की लेंथ है 3, यानी रस्सी इधर कितनी गई? 2 से गई, 2 से। तो ये हमारा वर्क डन हो जाएगा 10 जूल। अब समझ लो, पहले रस्सी की इधर जो लेंथ थी पुली के वो 5 है, बाद में इधर जो लेंथ है वो 3 है, तो मतलब रस्सी इधर कितनी गई? 2 से, ठीक है। तो 2 लिखेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जहां पर फोर्स लगाया जा रहा है एग्जैक्टली उसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखना होता है, ठीक है। तो उसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ 2 है। देखो बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं मैं। ये हमने पढ़ा है कि अगर कोई आदमी चल रहा होता है ग्राउंड पे फॉर एग्जांपल, तो वो फ्रिक्शन फोर्स की हेल्प से चलता है। कैसे लगता है फ्रिक्शन फोर्स? हमने पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा है, फ्रिक्शन के चैप्टर में पढ़ा है। अगर आदमी आगे जा रहा है और उसकी स्पीड बढ़ रही है तो एक्चुअली फ्रिक्शन फोर्स जो है उसके पैर पे आगे लग रहा होता है, और ये फ्रिक्शन फोर्स ही स्पीड को बढ़ा रहा होता है। और अगर आदमी आगे जा रहा है उसकी स्पीड कम हो रही है तो उसके पैर में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है, और ये फ्रिक्शन फोर्स ही स्पीड को कम कर रहा होता है। तो क्वेश्चन यहां पे ये है कि वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, यानी जब कोई आदमी चल रहा है तो उसके पैर पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसका वर्क डन निकालना है। सोचिए आप पॉज करके थोड़ा सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर ये है कि उस फ्रिक्शन का वर्क डन 0 होता है। वेरी इंटरेस्टिंग। देखो हम चल रहे हैं, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स भी लग रहा है, लेकिन इस फोर्स का वर्क डन क्या होता है? 0। अब ध्यान देना, फोर्स आगे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे हो रहा है, तो आप सोच सकते हो कि इसका वर्क डन शायद पॉजिटिव हो। इस केस में शायद आप सोच सकते हो कि फोर्स पीछे लग रहा है और बॉडी आगे जा रही है तो वर्क डन निगेटिव हो, बट ऐसा नहीं है। दोनों ही केस में फ्रिक्शन का वर्क डन जो होता है वो 0 होता है। इस एनिमेशन के हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा, तो आप ध्यान देना इस एनिमेशन में क्या हो रहा है। अब ध्यान देना कि फ्रिक्शन कौन से पैर पे लग रहा है, इस बात पे हम ध्यान देना। देखो एनिमेशन को, देखो जो पैर ग्राउंड के कांटेक्ट में है फ्रिक्शन उसी पे लग रहा है, दूसरा हवा में रहता है उस पर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। जब आदमी चलता है तो एक ही पैर ग्राउंड के कांटेक्ट में होता है, उस पर फ्रिक्शन लगता है। फिर से देखें, तो देखो जिस पैर पे फ्रिक्शन लग रहा है वो मूव नहीं कर रहा है, जिस पैर पे फ्रिक्शन लग रहा है वो मूव नहीं कर रहा है, जिस पैर पे फ्रिक्शन लग रहा है वो नहीं मूव कर रहा है, दूसरा वाला मूव कर रहा है। आप देखिए, जिस पैर पे फ्रिक्शन लग रहा है वो मूव नहीं करता है, दूसरा वाला मूव करता है हमेशा। तो वही की पॉइंट है। तो हमने देखा था कि जब हम वर्क डन निकालते हैं, किसी भी फोर्स का वर्क डन निकालते हैं, ठीक है, तो हम लिखते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किस पॉइंट का? एग्जैक्टली उस पॉइंट का जहां फोर्स लग रहा है। तो यहां पे जैसे इस पैर पे जब फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है तो एग्जैक्टली ये पैर मूव नहीं कर रहा होता है, दूसरा मूव कर रहा होता है। जब दूसरे पे लगता है तो पहले वाला मूव कर रहा होता है। तो जिस पे फ्रिक्शन लग रहा होता है वो उस टाइम मूव नहीं कर रहा होता है, इसलिए फ्रिक्शन का वर्क डन क्या जाता है? 0। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार आप और देखेंगे तो शायद आपको और समझ में आए।
देखिए यहां, जिस पैड पर फ्रिक्शन लग रहा है वो मूव नहीं कर रहा है, जिस पैड पर फ्रिक्शन लग रहा है वो मूव नहीं कर रहा है, जिस पैड पर फ्रिक्शन लग रहा है वो मूव नहीं कर रहा है, तो इसलिए फ्रिक्शन का वर्क डन क्या है? 0।